Hello students, welcome to DNA classes and first of all very happy new year to all of you। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो क्योंकि हमारा सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड है, सबसे पहले एक सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स के बारे में मैं बात करूंगी कि अ सॉल्यूशन हैज़ टू कंपोनेंट, वन इज सॉल्वेंट एंड वन इज सॉल्यूट। ओके, सॉल्वेंट को हम ए लेटर से डिनोट करेंगे। जो भी हम वीडियोस आगे मैं बनाने वाली हूँ या बनाए हैं मैंने, उसमें हम सॉल्वेंट के लिए लेटर ए यूज़ करेंगे और सॉल्यूट के लिए हम बी लेटर यूज़ करेंगे। मे बी आपकी बुक्स में कई बार आपने देखा होगा कि सॉल्वेंट के लिए वो फर्स्ट कंपोनेंट इसको डेजिग्नेट करते हैं और इसको सेकंड कंपोनेंट डेजिग्नेट करते हैं। तो मेरी वीडियोस में जहाँ भी आपको कुछ ऐसा ए लिखा हुआ मिले किसी सिंबल के साथ, मतलब हम सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहे हैं, और जहाँ भी आपको बी लिखा हुआ मिले दैट मीन्स आपको समझ जाना है कि हम सॉल्यूट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो एंड टॉपिक इज़ राउल्ट्स लॉ। क्या है राउल्ट्स लॉ? एक्चुअली ये टॉपिक मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आगे जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे उसके लिए बेसिक का काम करेगा हमारा ये टॉपिक। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ जो दिया गया ये रिलेशन देता है बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को हम मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। तो एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के अमाउंट से कैसे रिलेटेड है ये बताता है राउल्ट लॉ। देखिए, राउल्ट लॉ जो दिया गया दैट इज़ फॉर अ सॉल्यूशन विच कंटेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मतलब ये एक ऐसे सॉल्यूशन के बारे में बता रहा है जिसका जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, वो वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं होने वाला है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन के लिए क्या स्टेटमेंट है हमारे लॉ का, देख लेते हैं। हमारा ये लॉ कहता है कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो इस टाइप के सॉल्यूशन हैं जिनमें सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है और उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कहने का मतलब, यदि ग्राफिकली हम एक एक्सिस पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट लें और दूसरे पर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लें, तो आपको इस टाइप की स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने को प्रूव करती है। चलिए वापस आ जाते हैं हमारे स्टेटमेंट पर। अब इस टाइप का सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, मीन्स सॉल्यूट कहीं भी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो इस टाइप के सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो एक्चुअली वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट के कारण। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ना कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। एक्चुअली इट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। यदि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को आप PS से डिनोट करते हैं और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को PA से डिनोट करेंगे, सो बोथ विल बी इक्वल, मीन्स PS इज इक्वल्स टू PA। ओके, अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यदि हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ना कि PS और यू कैन से PA इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। देखिए लॉ हमारा कह रहा है कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ आप लिख सकते हैं PS या ये इक्वल्स टू होता है PA के, तो PS और PA इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA वेयर XA इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, PA इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और PS इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, आप एक कांस्टेंट लेंगे दैट इज़ K, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा PA इक्वल्स टू K इंटू XA। ये हमारा इक्वेशन 1 है। चलिए इक्वेशन 1 जो हमने लिया है इसी का आगे हम बात करेंगे कि PA इक्वल्स टू K इंटू XA। अब यदि हम प्योर सॉल्वेंट के लिए इसी एक्सप्रेशन को लिखना चाहें तो प्योर सॉल्वेंट के में XA जो होगा वो 1 हो जाएगा, क्योंकि हमको मालूम है कि किसी सॉल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके मोल फ्रैक्शंस का सम 1 होता है। तो प्योर सॉल्वेंट मीन्स आपने B कंपोनेंट ऐड नहीं किया है, ये 0 हो गया है, तो XA इक्वल्स टू हो जाएगा 1। और ये जो PA है दैट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इसको आप डेजिग्नेट करेंगे PA नॉट से। PA नॉट जो है वो प्योर स्टेट को बता रहा है, ये जो सुपरस्क्रिप्ट है ये प्योर स्टेट को डेजिग्नेट कर रही है। चलिए ये दोनों ही चीज़ें XA इक्वल्स टू 1 और PA इक्वल्स टू PA 0 जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये PA हम लिखेंगे PA 0,
इक्वल्स टू के और XA हमारा हो जाएगा 1। तो आपको जो इक्वेशन अब मिलेगी दैट विल बिकम PA नॉट इक्वल्स टू के, और यू कैन से K इक्वल्स टू PA नॉट और PA 0। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। तो देखिए इस इक्वेशन 1 से ये जो K का वैल्यू हमको मिला है PA नॉट, ये इधर रख देते हैं अपन। सो नाउ इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 यू विल गेट ये जो एक्सप्रेशन है अब इसका फॉर्म हो जाएगा PA इक्वल्स टू, ये हो जाएगा इस K के प्लेस पर हम लिख देंगे PA 0 और XA एज इट इज़। तो ये आ गया हमारा रॉल्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। दिस इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रॉल्स लॉ। वर्ड्स में यदि हम बोलें इसी एक्सप्रेशन को तो ये होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। PA किसको डिनोट कर रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को डिनोट कर रहा है। इट इज़ इक्वल्स टू PA नॉट किसको डिनोट कर रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सो दिस इज द रॉल्स लॉ एंड इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है, आपको यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।